दोस्तों ज्यादातर एयरफोन जैक को लेफ्ट साइड पर ही क्यों रखा जाता है। दोस्तों ये तुम सभी जानते कि किसी भी कार की बॉडी को हैवी से हैवी मेटल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, पर क्या आपने कभी ये सुना है किसी भी कार की बॉडी को मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और दोस्तों क्या आप ये जानते कि कुछ मुल्कों में ऐसा भी होता है कि वेडिंग सीजन में लड़के डर की वजह से अपने ही घरों से बाहर नहीं निकलते, पर ऐसा क्यों होता है जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत से एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जब भी आप कुछ खाएं तो उसके फौरन बाद आप अपने मुंह को अच्छे तरीके से किसी माउथ वॉश या पानी का इस्तेमाल करके वॉश कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके दांतों पर प्लग बहुत बड़े स्केल पर आने लगते हैं। ये चीज सुनने में बहुत ही छोटी सी लग रही है, मगर इस चीज को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये छोटी सी चीज बड़ी बनने में देर बिल्कुल भी नहीं लगाती। दोस्तों अभी जो आप अपने स्क्रीन पर ह्यूमन टीथ को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है और टीथ पर डेवलप होने वाले प्लग को दिखाया जा रहा है, और उस प्लग में मौजूद आप बैक्टीरिया को देख रहे हैं, और यही वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दांतों को और मसोड़ों को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी कुछ खाएं तो आदत बनाएं, खाने के बाद पानी से 3-4 दफा कुल्ली जरूर करें। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी बर्ड मौजूद है जिसका शिकार कोई और बर्ड या एनिमल कर ही नहीं सकता। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? दोस्तों ये बर्ड सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में मौजूद है, जिसका नाम अम्ब्रेला बर्ड है। ये बर्ड इस दुनिया की ऐसी वाहिद बर्ड है जिसकी बॉडी ऐसे ग्लो करती है, तो इसको देखकर पता कर पाना कि इसका फेस कहाँ है और बैक किस साइड पर है, ये किसी बर्ड या एनिमल के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी शक्ल की वजह से ऑलमोस्ट सभी बर्ड और एनिमल्स इस बर्ड पर अटैक नहीं कर पाते, और ये बर्ड वाकई कुदरत का एक लाजवाब नमूना है, माशाल्लाह। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम में से बहुत से लोग किसी भी चीज को देख के उस जैसी चीज को आर्ट फॉर्म में बहुत ही मुश्किल से बनाते हैं, पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि बगैर देखे हुए भी आर्ट को बहुत खूबसूरती से बनाया जा सकता है तो आप इस बात पर यकीन करेंगे? दोस्तों वेस्ट बंगाल में एक आर्टिस्ट हैं जो कि इस चीज को बखूबी अंजाम देते हैं। ऐसे आर्टिस्ट हैं जो किसी भी आर्ट को बगैर देखे हुए बना सकते हैं, स्केच बोर्ड के उल्टी डायरेक्शन पर बैठ के उसको एज इट इज बना सकते हैं, और हकीकत में ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये आर्टिस्ट अपनी इसी आर्ट की वजह से बहुत ही फेमस हो गए हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में पूरी ही दुनिया में इस्तेमाल होगा, लेकिन इन व्हीकल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ये एक चार्ज पर बहुत ही कम डिस्टेंस को कवर कर सकेंगी। पर क्या आप जानते कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नॉर्वे इस चीज पर काम कर रहा है। नॉर्वे इस दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने अपने मुल्क में ही ईवी चार्जिंग रोड्स बनाई हैं, और इन रोड्स को कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। इन रोड्स के ऊपर जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलना स्टार्ट होती है तो ये रोड वायरलेसली इन व्हीकल्स को चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही आसानी से बहुत ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस को कवर आसानी से कर सकती है, और ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2009 में बेल्जियम कंट्री के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिसको दोबारा से कोई भी कंट्री अपने नाम नहीं करना चाहेगा। साल 2009 में बेल्जियम के मिल्कमैन ने अपनी परेशानियों की वजह से बेल्जियम की ऑलमोस्ट सभी सरकारी बिल्डिंग्स रोड्स को दूध से नहला दिया था, और अमेजिंग बात तो यह दोस्तों कि अभी तक किसी भी कंट्री में एक ही दिन में इतने बड़े स्केल पर दूध को इस तरह फैलाया नहीं गया था, और इसी वजह से बेल्जियम को इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये तो हम सभी जानते कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज के अंदर अपनी एक अलग ही एनर्जी मौजूद होती है, लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते शायद वो ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में इंजीनियर्स ने ऐसी डिवाइस को भी बनाया है जो एनर्जी को म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकती है, और इस डिवाइस से सबसे पहली बार एक मशरूम की एनर्जी का यूज करके म्यूजिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये चीज अपने आप में एक हैरानकुन बात है, इस वीडियो को देखना तो बनता ही दोस्तों। दोस्तों ये है मशरूम की एनर्जी जिसको आपने एक म्यूजिकल अंदाज में सुना।
फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाएं और वहां पर आपको एक ऐसी चीज देखने को मिले जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। दोस्तों, ये जो आप गोल्ड आइस क्यूब देख रहे हैं, ये अभी तक का इस दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड आइस क्यूब है और इसका वजन 186 किलोग्राम है और इसकी प्राइस तकरीबन 90 करोड़ रुपए है। और इस आइस क्यूब को भी हाल ही में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में आर्टिस्ट निकोलस कस्टोन ने 4500 घंटों की मेहनत से तैयार किया था और इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते कि एक लेडी इस्मा फातिमा जैस्मीन पिछले 4 साल से अलग अलग सड़कों पर कुछ इस तरह से रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर रही हैं। फातिमा इन फ्रिजेस में गरीब लोगों के लिए खाना रखती हैं और रेफ्रिजरेटर में खाने के साथ साथ वो गरीब लोगों के लिए पहनने का भी सामान रखती हैं। अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि लास्ट 4 साल से फातिमा हर रोज हजारों गरीब बच्चों की भूख मिटाने का जरिया बनी हुई है और इनकी इसी हेल्प की वजह से फातिमा इन गरीब लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। दोस्तों, इस शानदार फैक्ट पर इस वीडियो पर लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये तुम सभी जानते कि किसी भी कार की बॉडी को हैवी से हैवी मेटल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, पर क्या आपने कभी ये सुना है किसी भी कार को मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है? दोस्तों, एक्चुअली में बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि साल 2017 में वियतनाम के कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करके बुगाटी के एक मॉडल के रेप्लिका को मिट्टी से बनाया था। और उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अमेजिंग सी कार में एक रियल इंजन भी इंस्टॉल किया गया था, जिसकी मदद से आप मिट्टी से बनी हुई कार को आसानी से सड़कों पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएसए आर्मी के नाम में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसको देखकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यूएसए की आर्मी ने हीट रे नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है कि इस डिवाइस के पैनल को किसी भी इंसान की तरफ करेंगे तो इस डिवाइस से ऐसी हीट रेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी कि वो इंसान फौरन ही उस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। खास बात ये है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को हाथ लगाए बगैर अपने लिए किसी भी रास्ते को क्लियर कर सकते हैं और ये वाकई में ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप एक रॉक के बारे में जानते हैं जो पिछले 30 साल से अंडे दे रही है? दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि दुनिया में एक ऐसी चट्टान भी मौजूद है जो कि कुदरत का मुआवजा है। ये कुछ अरसे बाद एग की शेप में स्कूज को प्रोड्यूस करती है, लेकिन एक चट्टान इस तरह के स्कूज को प्रोड्यूस कैसे कर सकती है? दोस्तों, ये चाइना में मौजूद है जिसका नाम चैनदेन जा है, जिसके ऊपर आपको हर साल एग की शेप में पत्थर से बनते हुए नजर आएंगे और ये एक नेचुरल सेल से कवर रहते हैं और ये शेल कुछ देर बाद टूट जाते हैं और ये एग स्टोन इस रॉक से बाहर आके जमीन से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आज तक वाज़ेह नहीं हो सका रिसर्चर्स को, और बहुत से रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये रॉक एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर गर्मी और सर्दी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पड़ती है। तो शायद ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से रॉक इस तरह के एग स्टोन को प्रोड्यूस करता है। आपके इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने फ्रॉग को अपनी टंग का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फ्लाई को पकड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते कि कभी कभी फ्रॉग की ये चीज उस पर ही भारी पड़ जाती है? दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट के बहुत से एरियाज में ऐसे रेयर हॉर्स फ्लाइज भी मौजूद हैं जिनकी फ्लाइंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो फ्रॉग को ही कुछ इस तरह से हवा में उठाकर अपने साथ ले जाती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते कि डेनमार्क इस पूरी दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर लोगों को घायल जानवर रखने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आखिर गायें और टैक्स का क्या लिंक है? दोस्तों, डेनमार्क में लोग सिर्फ अपने शौक के लिए बहुत बड़े तादाद में गाय को पालते हैं और सभी ये जानते हैं कि गाय के गोबर से ग्रीन हाउस गैस बहुत बड़ी क्वांटिटी में इमिट होती है, जो कि सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। और इसी वजह से लेवल को मेंटेन करने के लिए साल 2009 में डेनमार्क में सबसे पहली बार गाय के ऊपर टैक्स लगाया गया था और डेनमार्क में गाय को पालने वाले गवर्नमेंट को हर माह 9,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टर्की, श्रीलंका और थाईलैंड में टुक टुक पोलो नाम की एक ऐसी भी गेम खेली जाती है जिसको देखकर आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे। दोस्तों, इस स्पोर्ट को हॉर्स के ऊपर बैठकर खेलने के बजाय कुछ इस तरह के ऑटो रिक्शा में बैठकर खेला जाता है। और अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि यह स्पोर्ट इन मुल्कों में बहुत बड़े स्केल पर फेमस है, जहाँ पर हर साल सिर्फ इसी स्पोर्ट को नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाती है। दोस्तों, कौन इस गेम को ट्राई करना चाहता है? हमारे साथ जरूर शेयर
शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों ज्यादातर ईयरफोन जैक को लेफ्ट साइड पर ही क्यों रखा जाता है। दोस्तों आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी फोन जैक्स को लेफ्ट साइड पर ही रखा जाता है। पर दोस्तों क्या आप जानते कि इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने सबसे पहली बार एप्पल कंपनी ने सबसे पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था। एप्पल कंपनी ने अपने फ्रेश प्रोडक्ट और बाकी के इंट्रोड्यूस करवाने वाले प्रोडक्ट्स में ईयरफोन जैक को ऊपर राइट साइड से हटाकर लेफ्ट साइड पर नीचे स्टार्ट देना कर दिया था। दोस्तों असल में ऐसा सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। दोस्तों इस दुनिया में ऑलमोस्ट 90% राइट हैंडेड होते हैं और ज्यादातर फोन का इस्तेमाल राइट हैंड से ही करते हैं। अगर ईयरफोन जैक को राइट साइड पर दिया जाए तो हम फोन पकड़ते हुए जब राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो ईयरफोन को भी प्लग इन करेंगे तो ये ईयरफोन वायर हमारे हाथ के साथ बहुत ज्यादा टच करेगी और इसी वजह से फोन की ग्रिपिंग ऊपर से ज्यादा अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी। इसी वजह से ईयरफोन जैक को राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड पर देना स्टार्ट कर दिया था और इसी वजह से लोगों को सबकॉन्शियसली आईफोन यूज करने में ज्यादा कंफर्ट होने लगा। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्रेजेंट डेट में तकरीबन सभी मोबाइल कंपनीज अपने फोन के सर्किट बोर्ड को कुछ इस तरह से डिजाइन कर रही है कि ईयरफोन जैक को लेफ्ट साइड पर रखा जाए। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ मुल्कों में ऐसा भी होता है कि वेडिंग सीजन में लड़के डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकलते ही नहीं थे। दोस्तों आज से कुछ साल पहले पकड़ोवा शादी ट्रेंड बहुत ही ज्यादा था और इसी वजह से किसी भी लड़की के घर वालों को कोई भी लड़का पसंद आता तो वह बगैर पूछे उस लड़के से और उस लड़के की फैमिली से बगैर पूछे उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देते थे। दोस्तों याद रहे इस तरह शादी में लड़के के घर वालों को ना चाहते हुए भी लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ता था। हिस्ट्री में ये ट्रेंड बहुत ही अजीब और गलत था। दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।